अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वक़ार रज़ा है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। हमने क्लास 9th और 10th के थ्योरम को स्टार्ट किया था। आज हम उसी लेक्चर्स को आगे लेकर चलेंगे और हम करेंगे थ्योरम 12.1.5 क्लास 9 चैप्टर नंबर 12। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो और नई आने वाली अपडेट का पता चल सके। आज हम करेंगे 12.1.5 जिसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगा हूँ। ये बिल्कुल कन्वर्स थ्योरम है 12.1.4 का, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, अगर कोई पॉइंट आप लेते हैं इनसाइड द एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और उसका डिस्टेंस आर्म की तरफ क्या है, इक्वल है, इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। आप ये प्रूव करके दें कि वो क्या है, उस एंगल का बाइसेक्टर है। और आसानी से आपको समझ में आएगा जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा। जैसे क्या है, ए बी सी एक एंगल है, इस एंगल के अंदर एक पॉइंट पी है, ठीक हो गया। एनी पॉइंट पी इज इन एंगल ए बी सी इज इक्वी डिस्टेंस टूवर्ड्स ए बी एंड बी सी, और इसका डिस्टेंस भी क्या है, इक्वी है। यानी इसको हम नाम दे देते हैं डी का, और इस साइड पर भी इसका डिस्टेंस इक्वल है तो इसको हम नाम देते हैं ई। वैसे देखने में तो ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है लेकिन ये असल में इक्वल ही है, ठीक है। हम यही फर्ज करेंगे कि ये इक्वल है। पी डी और पी ई का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये हमें उसने गिवन दिया और वो कहता है ये प्रूव करके दें कि ये पॉइंट क्या है, इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर भी है। तो हम इसकी गिवन लिखने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या है देखते हैं। आसान सा गिवन है, आसान सा थ्योरम है, आपको आसानी से समझ आएगा। गिवन सा गिवन है, एनी पॉइंट पी any point P inside an angle AB, an angle मेजर एंगल ABC, ठीक हो गया। इसके बाद such that PD कॉन्ग्रुएंट है PD के, PE के, और PD परपेंडिकुलर है किस पर, PD परपेंडिकुलर ऑन AB एंड PE परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, ठीक हो गया। ये आपका क्या है, गिवन है। इससे आगे हम मूव करते हैं टू प्रूफ की तरफ। तो टू प्रूफ क्या हमारा, P इज अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABE। P is a point on right bisector is on the bisector of angle AOB. P is a point on right bisector of angle ABC, of मेजर एंगल AB और C। इसके बाद कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। सिंपल आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन P टू B, ज्वाइन P टू B, ज्वाइन P टू B, ठीक हो गया। इससे आगे हम चलते हैं प्रूफ्स की तरफ।
स्टेटमेंट और रीजंस। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, ये एंगल राइट, ये पॉइंट इस एंगल को राइट बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, राइट इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसको क्या कर रहा है, राइट बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले इन दो ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे। तो जब हम इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्रायंगल BPD, ट्रायंगल BPD कॉरस्पॉन्डेंस है ट्रायंगल BEP के, ट्रायंगल BEP के। अब इन दोनों की तीन चीज़ें हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ तो इसमें कॉमन है, PB मैयर, PB साइड कॉन्ग्रुएंट है मैयर PB साइड के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की क्या है, कॉमन लाइन है, तो ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट ही होगी। तो हम इसका रीज़न क्या देते हैं कि ये क्या है, कॉमन है दोनों। फिर उसके बाद हमने ये गिवन में लिखा था कि PD और PE का डिस्टेंस भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखते हैं मैयर PD का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है मैयर PE के डिस्टेंस से। ठीक हो गया, PD और PE का डिस्टेंस भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी आप रीज़न क्या देंगे, गिवन। फिर इसी तरह हमने गिवन में ये भी लिखा था कि PD परपेंडिकुलर है AB पर और PE परपेंडिकुलर है BC पर। इसका मतलब क्या था कि यहाँ और यहाँ बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लिखते हैं मैयर एंगल PDB, मैयर एंगल PD और B, यानी पॉइंट D पर बनने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल PEB के, मैयर एंगल PEB के। इसकी रीज़न क्या है, आप सिंपल गिवन भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं, आप सिंपल गिवन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि PD परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, और PE परपेंडिकुलर है किस पर, BC साइड पर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। तो तीन चीज़ें जब हमने प्रूव कर ली तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BPD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BEP के, ट्रायंगल BEP के। इसकी रीज़न क्या है, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट या साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंगल। तो जब हमने ये तीन चीज़ें प्रूव की तो ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये दो एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं मैयर एंगल DBP, मैयर एंगल DBP कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल PBE के, मैयर एंगल PBE के। और इसकी रीज़न क्या है, corresponding angle of congruent triangle, corresponding angle of congruent triangle। तो जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि पॉइंट P ने इसको क्या किया है, राइट बाइसेक्ट किया है। तो हैंस आप लिख सकते हैं, hence point P is on right bisect, point P is on right bisector of major angle ABC, major angle ABC। तो यही आपने प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।